नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई है। स्वाध्याय सनातन संस्कृति एवं संस्कृत भाषा को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वाध्याय YouTube पर एक अनूठी वीडियो श्रृंखला है। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलता पूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 26। न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रथम पंक्ति में जहाँ लिखा हुआ है जनयेद ज्ञानाम, वहाँ से विभाग होगा जनयेद न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेद् ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। श्लोक क्रमांक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यहाँ पर हमें विशेष रूप से जब संस्कृत या हिंदी हम पढ़ते हैं तो छोटी बड़ी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्रियमाणानि कर्माणि, तो ये छोटी ई की मात्रा जहाँ पर आती है उसे स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। श्लोक क्रमांक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। श्लोक क्रमांक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। द्वितीय पंक्ति में जहाँ लिखा हुआ है तान कृत्स्न विदो मंदान, यहाँ पर क्री के बाद में
आधा तय आधा से और न पूरा है, तो इसे बोलेंगे तान कृत्स्न, जिसमें तय और से का जो प्रभाव स्पष्ट रूप से आना चाहिए। उसी प्रकार आगे लिखा है मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। द्वितीय पंक्ति का विभाग जहाँ आधा न वहाँ पर ये हो जाता है और इसको पहले भाग में बोला जाएगा तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। श्लोक क्रमांक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा। निराशीर निर्ममो में ऊपर 2 बार री लिखा हुआ है, तो निराशीर शी के बाद में आएगा और उसके बाद नी के बाद भी निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम उसका पालन करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परंतु हम धर्म की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धर्म के बारे में जानेंगे, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास आपके श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने में, उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में आपकी अवश्य सहायता करेगा। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।